आज के इस विशेष बुलेटिन में देखेंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित वे कार्यक्रम जो समाज में शांति, संस्कार और आत्मिक जागरूकता का संदेश फैला रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की उन प्रेरणादायक खबरों की जो मन को सुकून और जीवन को नई दिशा देने का संदेश लेकर आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर देश भर में ब्रह्मा कुमारीज के विभिन्न सेवा केंद्रों पर सेवा, समर्पण और मानवता को समर्पित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में इंदौर के ज्ञान शिखर स्थित ओम शांति भवन में मेडिकल विंग द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें MY, DNS, CHL और क्योरवेल हॉस्पिटल की नर्सों का सम्मान किया गया। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका VK हेमलता दीदी ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि दया, करुणा और मानवता की जीवंत मिसाल है। यदि नर्सें परमात्मा को अपना साथी बनाकर आध्यात्मिक रूप से सशक्त बने तो वे हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए कर सकती हैं। सुप्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर शिल्पा देसाई ने कहा कि नर्सें मातृभाव से मरीजों की सेवा करती हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना मरीजों को संभाला, जो अत्यंत प्रेरणादायी है। MY हॉस्पिटल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एल्वीना सिंह ने नर्सिंग सेवा को सैनिक के समान बताते हुए कहा कि नर्सें रोगों से लड़कर परिवारों की रक्षा करती है। पेशेंट कोई बहुत क्रिटिकल होता है तो उस पर भी कोई बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा भी अगर अटेंशन या अलर्टनेस में चूक हो जाती है तो खतरा हो जाता है। तो बहुत सारे प्रेशर, मेंटल प्रेशर भी होते हैं, इसलिए स्ट्रेस बहुत रहता है ना आप लोगों पे, हाँ? तो ऐसी परिस्थितियों में भी रह कर के आप लोग सभी रात दिन मानव सेवा में लगे रहते हैं। इसके लिए तो हम आपका बहुत बहुत दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ सारे नर्सेस का। दूसरी ये बात कि मैं नर्सेस को अपना गुरु भी मानती हूँ, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग पीरियड में थे ना तो इतने सारे प्रोसीजर्स, सेंट्रल लाइन डालो, ये करो, इंट्यूबेशन करो, सब नर्सिस से ही सीखा है मैंने। मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि आधी रात को जब सब नर्सिस साथ में रहती थी तो हम शुरू में तो बहुत घबराते थे, पर जब वो रहती थी तो हमको कोई डर नहीं लगता था और वो हमसे सब करवाती थी, सारे प्रोसीजर्स हमको सिखाती थी। तो मैं उनको अपना टीचर भी मानती हूँ। तो उस रिश्ते से भी आप सबको सादर नमन है मेरा। हर व्यक्ति जो यहाँ पे नर्सिंग का बैठा हुआ है, इंचार्जेस हो या स्टाफ हो, उनने सब ने खुद तो संघर्ष करा है, मगर उनके परिवार के कई जन गए हैं। ये बहुत दुखद है, पर फिर भी वो आज भी डटी हुई है। इसलिए मैं नर्सिंग प्रोफेशन को पहले मैं इतना वो नहीं मानती थी, पर अब मुझे एहसास हुआ जब कोविड के समय में कि हमारी ड्यूटी एक सैनिक की तरह ही है। भले वो बाहर उधर हमारे लिए लड़ रहे हैं, पर हम यहाँ सबके परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बीमारियों के लिए लड़ रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका VK उषा दीदी ने किया तथा सभी अतिथियों का आभार वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका VK अनीता दीदी ने व्यक्त किया। इसी श्रृंखला में रांची स्थित चौधरी बागान सेवा केंद्र पर भी विश्व नर्स दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेदांता हॉस्पिटल की नर्स प्रतिनिधि ने कहा कि एक नर्स में सहानुभूति, उत्कृष्ट संवाद क्षमता, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की शक्ति होती है। आज के तनावपूर्ण वातावरण में इन गुणों को बनाए रखने के लिए राजयोग ध्यान अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। वहीं हर्षित हॉस्पिटल की नर्स शोभा ने कोविड काल को याद करते हुए कहा कि जब लोग अपने परिजनों से भी दूर हो गए थे, तब नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा की।
आज मदर्स डे और नर्सेस डे का हम लोग प्रोग्राम में उपस्थित हैं। उसके लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में नर्स बहुत ही कठिन प्रोफेशन है। नर्सिंग ऐसा है कि सेवा का भावना है और ये अपने मन से नहीं होता है, ये गॉड गिफ्टेड है। कार्यक्रम में वर्ष 2026 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य पर भी प्रकाश डाला गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने कहा कि जैसे डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, उसी प्रकार नर्स को नेक्स्ट टू डॉक्टर माना जाता है। अंत में सभी नर्स बहनों का सम्मान कर उन्हें योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। नर्सेज अपना जीवन, पूरा ही जीवन मनुष्यों की मानवता की सेवा में तन्मयता से लगा देती है। इसलिए कहते हैं, पहले तो एक ही कहावत है, नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को कहते हैं, और आज हम कहेंगे डॉक्टर टू नेक्स्ट नर्सेज को कहेंगे। तो आज इनके सम्मान का, महिमा का दिवस है, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन समाज में मानव जो भी रोगी पेशेंट हैं उनकी केवल दवाइयों से ही सेवा नहीं करती हैं, पर बहुत से मन के जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उन गुण विशेषताओं से भी वो सेवा में लगी रहती है। वहीं रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट में भी ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में श्री बालाजी नर्सिंग कॉलेज और छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, त्याग और करुणा का प्रतीक है। नर्स मरीज को सिर्फ दवाई नहीं देती बल्कि उसे आशा, हिम्मत और भावनात्मक सहारा भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक अस्पतालों में तकनीक बढ़ गई है, लेकिन मरीज को सबसे अधिक आवश्यकता मानवीय संवेदना की होती है, जो नर्स ही दे सकती है। जो रोगियों को ठीक करने की शक्ति नर्स देती है। और जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, शारीरिक रूप से नहीं, वो मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर होता है, तो उस समय सबसे पहले जो मुस्कान जो उसे संभालती है, वो अक्सर करके एक नर्स ही होती है। और नर्स का स्पर्श केवल हाथ का स्पर्श नहीं होता, एक सुंदर विश्वास का स्पर्श होता है। और आज हमने देखा है कि संसार में हॉस्पिटल में भी कई मशीनें निकली है, कई टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन इंसान को आप सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? मानवीय संवेदना की। डॉक्टर कुलदीप छाबड़ा ने नर्सिंग प्रोफेशन को मेडिकल क्षेत्र की बैकबोन बताते हुए कहा कि ये समर्पण और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ कार्य है। वहीं डॉक्टर भारवी वैष्णव ने कहा कि कठिन परिस्थितियों और लंबे समय तक काम करने के बावजूद नर्सें प्रेम और समर्पण से मरीजों की सेवा करती हैं। इस दिवस को, इस प्रोफेशन को मॉडर्न नर्सिंग रूप में लाने का श्रेय सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है, जिनका जन्म 1810 में फ्लोरेंस नामक शहर इटली में हुआ था, आज ही के दिन। और उनके जन्म दिवस को ही इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस, यह दिन हर उस नर्सिंग शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। पर मैं ये कहना चाहूंगी दीदी कि सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है तो नर्सिंग शिक्षिकाओं के लिए होता है, जो अपने अथक प्रयास, अपने अथक परिश्रम, अपने सेवा से एक बच्चे को जैसे एक माँ शिक्षित करती है, वैसे ये शिक्षिकाएं इन बच्चों को तैयार करके समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए भेजती हैं। तो आज हम उन शिक्षिकाओं के लिए, अपने अपने शिक्षिकाओं के लिए एक जोरदार ताली बजाकर अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम उन तक पहुंचाइए। कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से धैर्य, शांति और सकारात्मकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि नर्सें और बेहतर तरीके से मानवता की सेवा कर सके।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इसी कड़ी में पंजाब के कोटकपुरा और चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित किए गए। मशहूर चंडीगढ़ बच्चों के अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में बीके सीमा दीदी ने नर्सिंग स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग केवल पेशा नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने नर्सों के 5 प्रमुख गुण बताए: स्वच्छता, सत्यता, नम्रता, मधुरता और गंभीरता, जो सेवा का वास्तविक आधार है। कार्यक्रम में कोटकपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता दीदी ने आशीर्वचन दिए। साथ ही डॉक्टर रवि बांसल और उनकी धर्मपत्नी रिपी बांसल ने नर्सों के योगदान की सराहना की। वहीं तपस्या धाम कोटकपुरा सेवा केंद्र में भी नर्सेस डे मनाया गया, जिसमें डॉक्टर बलजीत कौर विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न अस्पतालों की नर्सेस ने भाग लिया। अंत में सभी के लिए ब्रह्म भोजन की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बड़ी उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य, प्राध्यापक और 200 से अधिक नर्सिंग छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रभारी बीके शैलजा दीदी ने कहा कि मरीजों की सेवा के साथ स्वयं को भी आंतरिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है, जिसका आधार आध्यात्मिकता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हृदेश खरे ने नर्सों को समाज की उम्मीद बताते हुए कहा कि वे केवल केयर टेकर नहीं बल्कि काउंसलर और मैनेजर की भूमिका भी निभाती हैं। राज्य शिक्षिका बीके रमा बहन ने कहा कि मरीजों को दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता होती है, जिसमें नर्सों की सेवा भावना सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी एक मुस्कुराहट, आपका एक सहज भाव से कहना कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखिए, आप 3-4 दिन के अंदर आप चलने लग जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। पक्का मानिए, आप ठीक होकर के ही जाएंगे आपके यहाँ से। कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। तो जब आप इतने सहज भाव से और विश्वास के साथ और मुस्कुरा करके उसको मिलते हैं, बात करते हैं, तो जैसे उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। कि आप सिर्फ नर्स नहीं हो, आप एक उम्मीद हो। उम्मीद इन द सेंस कि जो भी मरीज आता है, डॉक्टर तो थोड़ा देख के चल देता है, लेकिन उसके बाद जो पूरी केयर होती है वो आप ही करते हैं। आप मरीज को पानी पिलाते हैं, कोई दुखी है उसको सांत्वना देती हैं, आप ही उसका चार्ट मेंटेन करती हैं, बीपी का, टेम्परेचर का, और डॉक्टर ने जो आदेश दिए हैं दवाओं के टाइम पे वो सब आप ही करते हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य और नाटक भी आयोजित किए गए। अंत में सभी को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई गई तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। उधर पुणे के धनकवड़ी स्थित विश्व परिवर्तन भवन में विहासा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। 3 दिवसीय विहासा प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन बीके डॉक्टर सचिन परब और बीके सुप्रिया नंद कुमार ने किया, जबकि इसका संचालन बीके सुलभा दीदी के मार्गदर्शन में हुआ। नर्सिंग डे के अवसर पर मेडिकल विंग और भारतीय विद्यापीठ नर्सिंग कॉलेज के बीच 3 वर्ष का MOU भी किया गया। कार्यक्रम में भारतीय विद्यापीठ नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भाग्यश्री जोगदेव, मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी दीदी, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर के मेम चोबी, मेडिकल विंग के सह सचिव बीके डॉक्टर सचिन परब, धनकवड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा दीदी, डॉक्टर प्रवीण दानी, डॉक्टर सुजाता देवी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। नर्सिंग सेवा और मातृभाव की इसी प्रेरणादायक भावना के साथ देश भर में मदर्स डे भी बड़ी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। नई दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मदर्स डे धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें 200 से अधिक भाई बहनों ने भाग लेकर मातृशक्ति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। समारोह में बीके शिल्पा बहन ने विशेष एक्टिविटी और वर्कशॉप करवाई, जिसमें माताओं ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
बलराम भाई ने माताओं के सम्मान में भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया। वहीं हरि सिंह भाई ने मातृत्व पर आधारित अपनी स्वरचित कविता सुनाकर सभी को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में आदरणीय शक्ति दीदी ने नारी सुखी परिवार के आधारशिला विषय पर प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। अंत में सभी टीचर बहनों द्वारा शक्ति दीदी का सम्मान किया गया तथा केक काटकर मातृ दिवस का उत्सव मनाया गया। इसी क्रम में नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र में भी मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला दीदी, पूर्व सांसद संजीव नाइक, समाज सेविका कल्पना नाइक, प्रसिद्ध व्यवसायी गुनाबाई सुतार, सरकारी डॉक्टर शुभांगी तथा लाभू बहन पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शीला दीदी ने माँ शब्द का आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व समझाते हुए कहा कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि जीवन को संस्कार, प्रेम और सुरक्षा देने वाली शक्ति है। उन्होंने हमारी 5 माताओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला और सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं समाज में संस्कार, सम्मान और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली के हरिनगर में समाज सेवा प्रभाग एवं हरिनगर सेवा केंद्र द्वारा संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक जीवन शैली के लिए प्रेरित करना था। मुख्य वक्ता बीके ईवी गिरीश भाई ने कहा कि वृद्धावस्था जीवन का बोझ नहीं बल्कि अनुभवों का स्वर्णिम काल है। राजयोग मेडिटेशन अपनाकर हर व्यक्ति तनाव मुक्त और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता है। प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके बीरेंद्र भाई ने कहा कि बुजुर्ग परिवार के छत्र छाया होते हैं, जिनके सकारात्मक संकल्प घर में सुख और सुरक्षा का वातावरण बनाते हैं। खानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा दीदी ने पीड़ितों के बीच बढ़ते वैचारिक मतभेदों को समाप्त करने के लिए सम्मान और संवाद पर जोर दिया। वहीं सोशल वर्कर शालू दुग्गल की ने बुजुर्गों की सेवा और सहयोग की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में हरिनगर सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी, कर्नल आकाश पाटिल और बीके सरिता दीदी ने वरिष्ठों के सम्मान, आत्मिक प्रेम और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इसी के साथ रायपुर स्थित शांति सरोवर में चल रहे प्रेरणा समर कैंप का समापन भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष विनोद अरोरा, अपर कलेक्टर उज्जवल पोरवाल, रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी, बीके रश्मि बहन और बीके सौम्या बहन उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने कहा कि बच्चों को प्यार और संस्कार से आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि उज्जवल पोरवाल ने मेडिटेशन से बच्चों में बड़ी एकाग्रता और शांति की सराहना की। विनोद अरोड़ा ने बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा करते हुए तनाव को संभालने की कला सीखने पर जोर दिया। बच्चे गलतियां करेंगे, माँ बाप को चाहिए कि उनको संभालते रहें। कहते हैं ना कि कुम्हार अपने जो बर्तन बनाते हैं तो बाहर से भी और अंदर से दोनों तरफ से संभालते हैं। ये बच्चे बहुत कोमल हैं, आप उनको मेरी माँ की तरह संभालिए। आज मदर्स डे है, मैं अपनी माँ को याद किए बिना नहीं रह सकता। उनके कारण ही मैं इतनी ऊंचाइयों तक गया। आज मुझे लोग लॉर्डशिप कहते हैं तो संकोच होता है। मैं इतना बुद्धू बच्चा था कि धीरे धीरे सीखते तक यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क समर कैंप चल रहा है, उसकी वैल्यू अन्य समर कैंप की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इमेंसली हाई होती है। यहाँ इस समर कैंप में बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर काम किया रहता है। जहाँ एक और बच्चों की क्षमताओं को पूरी तरह जागृत करने के लिए उनको प्रेरणा स्फूर्त व्यक्तियों की, महापुरुषों की जीवनियां, कहानियों, संस्मरण को सुनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ध्यान आदि के माध्यम से फोकस, एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सविता दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन से बच्चों और बड़ों दोनों का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम में विजयी बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। बच्चा क्या चाहता है? एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। और पहले के जमाने में माता पिता का बच्चों के साथ बहुत अच्छा आत्मिक संबंध, प्यार भरा संबंध, लेकिन आज बच्चों को भी ये संबंध की, वो स्नेह की, वो प्यार की आवश्यकता है। बच्चों को क्या चाहिए? उसे सच्चा स्नेह चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। अगर पेरेंट्स छोटी छोटी बातों में बच्चों को डांट लगाते हैं
तो कहीं ना कहीं उसका बाल मन वो दुखी हो जाता है और उसको सच्चा स्नेह चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। और आज बच्चे को धन नहीं चाहिए, उनको माता पिता का साथ चाहिए। आज पीस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।